देवरानी जेठानी की कहानी। देवरानी जेठानी की कहानी कुछ ऐसी है कि दोस्तों, जो जेठानी होती है वो आज से 7 साल पहले की बात है। जब वो दुल्हन बनकर घर में आई थी तो उसे एक घर में, एक परिवार में सास मिली, ससुर मिले, 2 देवर मिले, एक पति और 2 ननद। कुल मिलाकर 10-12 लोगों का अच्छा खासा परिवार मिला। जहाँ तक दादी सास भी और ससुर भी, तो सभी लोग मिले एक जेठानी को। तो जो जेठानी ने किया अपने फर्ज के मुताबिक, वो सब कुछ वैसा चलता रहा जैसे एक बहू करती है। तो हुआ क्या दोस्तों, जो जेठानी थी उसने 2 ननद थी कुंवारी। उन्होंने उन दोनों नंदों का खूब अच्छे से ख्याल रखा, खूब अच्छे तरीके से। कहने का मतलब ये है, जैसे एक अच्छी बहू बन के रहती है वैसे वो रही। अच्छा, प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब उसके छोटे देवर की शादी होती है तो क्या होता है कि बहू आ जाती है घर में, देवरानी। देवरानी जब आती है तो क्या करती है, 2-4 दिन तो ठीक ठाक रहती है, काम धंधा सही करती है, और उसके बाद वो चालाकी दिखाने लगती है। तो दोस्तों नमस्ते, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की हमारी कहानी कुछ यही रहेगी, देवरानी जेठानी के ऊपर, कि देवरानी किस तरह से बर्ताव करती है जेठानियों के साथ। तो दोस्तों यही हुआ इस जेठानी के साथ। जब तक जेठानी बहू बनकर घर में रही, जब तक कोई और दूसरी बहू घर में नहीं आई, तब तक जेठानी ने, उस बहू ने एक सारे बहू के फर्ज निभाए जो एक बहू को निभाने चाहिए थे। अच्छा, जब देवरानी घर में आ जाती है 7 साल बाद, तो देवरानी क्या करती है? पहले तो 2-4 दिन ठीक चलती है, फिर अपने मायके चली जाती है, आना जाना हो जाता है 2-4 बार। दरअसल घर में जब वो आ जाती है तो महीने 2 महीने ठीक काम करती है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही महीने 2 महीने बीत जाते हैं, उसके बाद उसे जेठानी पर अदला दिखाने लग जाती है। कहती है कि मैं ही बहू बन के आई हूँ इस घर में, तो तुम भी बहू बन के आई हो। तुम क्यों ना करती हो रोटी हड़िया, तुम क्यों ना करती हो इस काम को, तुम क्यों ना करती हो उस काम को। लेकिन देवरानी ने ये नहीं सोचा जेठानी को सुनाते वक्त कि मेरी जेठानी इस घर में मुझसे 7 साल पहले आई है और उसने सारे बहू के फर्ज निभाए हैं। उस बहू की, जो उसकी जेठानी होती है, उसकी घर में, परिवार में, मोहल्ले पड़ोस में और तो और रिश्तेदारियों में कोई भी कभी बुराई नहीं करता, क्योंकि उसने एक अच्छी बहू के फर्ज निभाए हैं। अच्छा, जो ये महीने 2 महीने से देवरानी इसकी आई हुई है, वो अदला दिखा रही है, चांद पट्टी झाड़ रही है, सामान में अपना तेरा कर रही है, और जहां तक कि लत्ते कपड़े नहीं धोती है। अब एक बात बताइए, जिस जेठानी से आप ये कह रही हो कि आप क्यों नहीं करती हो काम, वो आपसे 7 साल पहले आई है और उसने वो सब काम किए हैं जो एक बहू का फर्ज होता है। तुम 4 महीने से, 2 महीने से घर में आ गई और तुम जेठानी पर अदला झाड़ रही हो। तुम्हें तो ये अकल होनी चाहिए कि मेरी जेठानी जब 7 साल पहले से करती आ रही है, एक घर को जोड़ती हुई आ रही है, तो मैं क्यों नहीं जोड़ सकती? जब तुम अपनी बहनों के साथ, अपने परिवार में, अपने माँ बाप भाई के साथ अच्छे से रह सकते हो, तो तुम्हारे घर में, ससुराल में तुम्हारे तो एक ही जेठानी है, तो उसके साथ ऐसा भेदभाव क्यों? उसके साथ आप बहन बन के क्यों नहीं रह सकते? मैं ये नहीं कहूंगी कि आप गलत हो, लेकिन आप इतना तो गलत हो कि जो 7 साल पहले से करती आ रही है आप उसे अकल बता रही है। अरे तुम्हें कोई काम नहीं करना है, या तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है, या कोई बात है,
तो कह दो कि हाँ भाई हमारी तबीयत खराब है, दीदी आप ऐसे ऐसे इस काम को कर लो, या फिर आज तुम कर लो, आज मैं दूसरा काम कर लूंगी। इस तरीके से भी तो बात हो सकती है। अब ये क्या कि जेठानी को सुनाना स्टार्ट, कोई तुम किसी की अम्मा आई हो क्या? अगर जेठानी तुमसे एक काम की कह दे तो तुम सीधे जवाब दे देती, तुम क्यों नहीं करती? तुम्हारे हाथ पांव टूट गए, तुम्हारे हाथ पांव न दिए भगवान ने, हाथ पांव तो तुम्हारे भी दिए हैं। जब वो 7 साल रह सकती है, सारे परिवार को चला सकती है, सास ससुर, 3 देवर और 2 ननद, एक ददिया सास और एक खुद आप, 8-10 लोगों का परिवार हुआ ना हुआ। और तुम जब आई हो तो उसने उसने क्या करा पता है? उसकी सास खत्म हो गई, 2 नंदों की शादी करी, अपनी जेब से कमाकर पैसा लगाया। कभी नंदों ने यहाँ से यहाँ तक हाथ हरा कर नहीं जानी नंदे, और वो एक अच्छी बहू के सारे फर्ज निभाए। ननद नहीं बेटी मानी थी उसने। और तुम उस जेठानी को इतना नीचे दिखाने पे तुल गई कि वो अगर कल को तुम्हारे, अभी तो आप नई नई आई हो, कल को तुम्हारे बच्चे होंगे, जापा होगा, तो कौन करने आएगा? जब तुम जेठानी की इस तरह से बेइज्जती कर रही हो तो जो नंदे तुम्हारी शादी होकर तुम्हारे से पहले चली गई है ना, वो तुम्हारे जापा करने ना आने वाली। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो बड़ी भाभी है उनकी, जिसने माँ का रूप दिखाया है अपने आपे में, वो उसकी बात मानेंगी ना कि तुम्हारे चैत्र तो 4 दिन पीछे देख लिए, और उसके चैत्र वो 7 साल से देखती आ रही है। एक अच्छी बहू के गुण निभाए हैं उसने। तो मेरी बहनों, जेठानियों को नीचा मत दिखाया करो। वो अगर गलत है तो उसे बता दो कि आप ऐसा मत करो मेरे साथ। अगर वो सही है ना, तो आप उसके आगे इतनी नीचता मत दिखाओ कि आपके साथ खड़े होने के काबिल ना रहे। समझ आई? तो मेरी बहनों, और मेरी बहनों के माँ बाप जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों से मेरा इतना सा कहना है कि अपनी बेटियों को शिक्षा देकर भेजा करो कि बेटे, जब एक जेठानी घर में मिल जाए तो उससे बहन की तरह बर्ताव करना। वो एक सास का दर्जा निभाती है। और आजकल माँ बाप के, बाप की तो मुझे पता नहीं, लेकिन आजकल माँ क्या करती है, अपनी बेटियों को सिखाकर भेजती है। अरे कम बुद्धियो, जरा सोच समझ के चलो। अगर एक परिवार बना रहेगा ना, तो सामने वाला उंगली नहीं उठा सकता। और आप अपने ही परिवार को, अपनी बेटी के परिवार को बिखेर देती है, ये कहाँ शोभा देता है? तो दोस्तों, मेरी वीडियो आज यहीं खत्म होती है। नमस्ते, कैसे हो? मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। थैंक यू।